एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और मैं जो आज रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, ऐसा कि वो आपको नहीं बता सकते, उनकी ट्रू फीलिंग। बाज़ बातें ऐसी होती हैं कि वो आपको बताना भी चाहें तो नहीं बता सकते कि कहीं आप नाराज़ ना हो जाएं। मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं आपके पार्टनर। मैं करंट एनर्जी पहले आपकी पिक करने की कोशिश करूँगी, अगर वही हुई तो फिर रीडिंग आपकी है, वरना अगर ये करंट सिचुएशन आपकी नहीं है तो मेरी कोई और रीडिंग देख लीजिएगा। ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस भी आपके लिए नहीं हैं। 9 ऑफ कप और जस्टिस। ओके, आप अपने इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं, मी टाइम शुरू होने वाला है और आप इस चीज़ को जस्टिस मानते हैं कि आपने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल कर ली, आपने सारी चीज़ें अचीव कर ली और अब आप अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारना चाहते हैं। ओके, आपने जो ज़िंदगी में हासिल करना था वो आपने कर लिया, सिर्फ़ एक कप आपकी ज़िंदगी में रह गया। 9 ऑफ कप की पोज़ीशन में हैं आप और बहुत इत्मीनान है आपका, बहुत इंसाफ मानते हैं आप कि आपने जो कुछ अपनी ज़िंदगी में सोचा था वो अचीव कर ही लिया आपने। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूवर के जो पार्टनर हैं उनकी ट्रू फीलिंग क्या है, मेरे व्यूवर के टूवर्ड। मेरे कार्ड्स जो हैं वो गिर रहे हैं मुसलसल, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। ओके, मून, ये मैं इसको हाइड करना पड़ेगा, दूसरा मैं कार्ड निकाल लूँ फिर मैं मून का कार्ड रखूँगी। 6 ऑफ सोर्ड्स, चैरियट। ओके, ये तो कंफर्मेशन है। ओके, आपके जो पार्टनर हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में आप लोग हो सकते हैं या वो मुस्तकिल ट्रैवलिंग में होते हैं। वो हो सकता है उनका कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें वो मुसलसल ट्रैवल में है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आपसे छुपाई हुई हैं। खुल के सच नहीं बोला है आपने या आपके पार्टनर ने। क्यों? क्यों? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, क्वीन ऑफ कप। आपके बारे में जो आपके पार्टनर आपको नहीं बता रहे। जनाब, आपके बारे में आपके पार्टनर की जो थॉट है ये तो सारी उनकी रीडिंग निकल रही है। कहीं ट्रैवलिंग पे हैं, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो आप, बहुत सारी चीज़ें आपके पार्टनर ने आपसे छुपाई हुई हैं और आपको वो सारी चीज़ें पता है। ओके, आपको वो सारी चीज़ें पता है, बज़ाहिर वो जितना सक्सेसफुल अपने आप को दिखा रहे हैं उतने सक्सेसफुल वो हैं नहीं, या हो सकता है कि उन्होंने जो सक्सेस आपको दिखाई है वो आपसे छुपाई हुई है। आपको पता उनके बारे में सारी चीज़ें हैं लेकिन आप उन पे रिवील नहीं करते। जो बातें आप दोनों के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट का बाइस बनती हैं, झगड़े का बाइस बनती हैं, वो ये कि आपको सब कुछ पता है और वो ये समझ रहे हैं या समझ रही हैं कि उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया तो आपको कुछ नहीं मालूम। आप जो हैं सारी खबरें लेने के बावजूद, इकट्ठी करने के बावजूद आप खामोश हैं कि ये खुद से बता दें तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, आपके पार्टनर को ये बात नहीं मालूम कि आपको उनकी सारी चीज़ें पता हैं। आपको ये भी पता है कि वो कितनी परेशानी में हैं, कितने तकलीफ़ उन्होंने उठाई अपनी ज़िंदगी में, एक पेनफुल साइकिल उनका कंप्लीट हुआ लेकिन उन्होंने आपको सारी चीज़ें बताई नहीं कि कितनी परेशानी उन्होंने डील करी। और वो ये समझ रहे हैं कि आप इस कदर के बेखबर, बेवकूफ़ किस्म के इंसान हैं, सॉरी टू से, कि अगर उन्होंने आपको नहीं बताया तो आपको पता ही नहीं चलता। आपको अगर अच्छी तस्वीर दिखाते हैं तो आप उनकी अच्छी तस्वीर में राज़ी हो जाते हैं। असल में आपको उनकी सारी बातें पता हैं। ओके, आप अपने पार्टनर के नज़दीक इंतहाई बेवकूफ़ किस्म के इंसान हैं जिन्हें किसी भी सूरत में बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और वो कभी-कभी यानी कि मैं अगर कहूँ तो वो कभी-कभी इस बात पे चिढ़ भी जाते हैं कि अगर मैं इससे ये कह दूँ कि मैं बहुत खुश हूँ तो आप उस बात पे भी एतबार कर लेते हैं। अगर वो कहें कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ तो आप उस बात पे भी एतबार कर लेते हैं। खुद से आप एफ़र्ट नहीं करते। एफ़र्ट आप इसलिए नहीं करते कि आपको पता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। अगर आप एफ़र्ट करेंगे तो एफ़र्ट में आप क्या करेंगे? आप उनको बताएँगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप जो है इस वक़्त सच नहीं बता रही तुम या बता रहे तुम।
क्योंकि आपको तो सारी चीज़ें पता हैं और आप इसलिए खामोश हो जाते हैं कि आपको सब कुछ पता है कि ये झूठ बोल रहा है या बोल रही है, तो मैं इसको क्या बोलूँ? मैं इसको क्या बात कहूँ कि मुझे सारी चीज़ें मालूम हैं। असल में ये जो आपका एक ठंडा बिहेवियर है ना, ये आपके पार्टनर को बॉदर करता है कि इसको मेरी फ़िक्र नहीं है। असल में आपके जो पार्टनर हैं, वो ये समझते हैं कि आपको उनकी फ़िक्र नहीं है और आप लिहाज़ में मारे जा रहे हैं कि अगर मैं इसको ये झूठ बोल रही है या बोल रहा है तो मैं इसको वही मानूँ। जो ये कह रही है या कह रहा है मैं उस पे एतबार करूँ। तो ये बात आपके पार्टनर को आपकी बहुत बुरी लगती है कि आप खुद से इस रिलेशनशिप में कोई एफ़र्ट नहीं डाल रहे। कोई आपको जुस्तजू नहीं है सच पता करने की कि अगर ये नाराज़ है तो कि ये वाक़ई परेशान है या ये मुझसे झूठ बोल रही है या ये खुश है तो ये वाक़ई खुश है या फिर ये अपना कोई गम मुझसे छुपा रही है। ये एक चीज़ जो है आप दोनों के रिलेशन में चल रही है और पता आपको सब कुछ होता है। आपके हो सकता है कोई कॉमन फ्रेंड्स हों जिनके थ्रू आपको कोई बातें पता चलती हैं या फिर आप इनके सोशल मीडिया को चेक करते रहते हैं या हो सकता है कि इनके 2 से 3 दोस्त आपके बहुत क्लोज़ हों जिनके जिनसे आपकी बातचीत मुसलसल होती है और उनके पास जुमले और इनके जुमले आपस में मैच नहीं करते। ठीक है? आपके पार्टनर के और आपके जो कॉमन फ्रेंड्स हैं आपके पार्टनर के और आपके उनके जुमले जो हैं वो आपस में मैच नहीं कर रहे होते, तो आपको वहाँ से सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक है? और फिर आप इंतज़ार करते हैं कि अच्छा बेटा, अब तुम सच बोलो, कब कब तक आएगी सच्चाई? और फिर जब आ जाती है तो आपके पार्टनर जो हैं उनको बहुत बाद में पता चलता है कि आपको सब कुछ पहले दिन से मालूम था। तो ये बात जो है वो आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। ओके, आप इस चीज़ को जजमेंट मानते हैं कि ऊपर वाले का इंसाफ़ है कि अगर इस तरह का इंसान आपकी ज़िंदगी में आया, आप किसी की भी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती घुसने के कायल मुझे नज़र नहीं आ रहे। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए और क्या बात है जो मेरे व्यूवर के पार्टनर को उनसे कहनी है मगर नहीं कह पाते। कहनी है मगर नहीं। इतने सारे कार्ड्स एक ही लेती हूँ। 10 ऑफ wands। यहाँ तो मैं एक बात कही थी, यहाँ तो बातें हैं जो आपसे कहनी है आपके पार्टनर ने और वो आपसे नहीं कह पाते। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, क्या हो गया? कार्ड नहीं आ रहे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पेज ऑफ कप। आप लोगों की जो मेंटल अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं है। मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा है। एक पेनफुल साइकिल कंप्लीट हुआ, एक बर्डनाइज़ साइकिल कंप्लीट हुआ। हो सकता है कि आपके पार्टनर ये कहना चाह रहे हों आपसे कि आपका मिज़ाज 110% चेंज हो गया है। जब आप लोग मिले थे तब आप ऐसे नहीं थे। अब आपकी यानी कि एज वाइज़ आपकी बहुत ज़्यादा मेंटली ग्रोथ हुई है। आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग हुए हैं, हो सकता है आप बहुत खूबसूरत हों, हो सकता है कि आपके साथ जो है वो चीज़ें अट्रैक्ट बहुत होती हैं। लोगों के अलावा पैसा, जगह आप जिस जगह जाएँ वहाँ पे आपको देख के सब लोग अट्रैक्ट बहुत होते हैं, सारी चीज़ें, नेचर भी आपको देख के बहुत अट्रैक्ट होती है। यानी कि आप वो वाली पर्सनैलिटी हैं कि आप जिस जगह पे भी बैठें वो जगह सज जाए। बाज़ लोगों की ऐसी पर्सनैलिटी होती है और उनके जाने से सारी रौनक भी वो अपने साथ ले जाते हैं। बहुत कम होती हैं ऐसी पर्सनैलिटीज़ लेकिन होती हैं। आप उन लोगों में से हैं जिनके साथ दुनिया चलती है। आप जहाँ पे हों दुनिया वहीं पे है और जब आप वहाँ से जाते हैं तो दुनिया अपने साथ लेके जाते हैं। ओके? तो आपके पार्टनर को आपकी कमी बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। और आपकी जो मैच्योरिटी लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है। जैसे आपकी रीडिंग में आ रहा है कि आपको पता होता है कि आपके पार्टनर इसको झूठ बोल रहे हैं या आपसे कोई बात छुपा रहे हैं और वो बात आप उनको नहीं बताते। ठीक है? वक़्त गुज़रने के बाद आपको आप जब बात ख़त्म हो जाती है फिर आप कहते हैं कि मुझे तो पहले पता था कि ये सब कुछ हो रहा है लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था या कर रही थी कि तुम मुझे खुद से बता दो। एक चीज़ उनको ये बहुत बुरी लगती है, दूसरा आपका मेंटल लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। आप बहुत मैच्योर किस्म के इंसान हैं। और आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत यंग एनर्जी है इनकी, बहुत इमेच्योर सी पर्सनैलिटी है कि आज को आज की तरह ही जीते हैं। आप आज को भी 100 साल आगे के देखने वाले इंसान हैं आप।
ठीक है? तो आपकी मेंटल जो लेवल है आप दोनों का एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन मोहब्बत है आपस में। तो ये चीज़ भी आपके पार्टनर को बहुत डिस्टर्ब कर देती है कि आप उनके लेवल पे आके बात करते हैं, लेकिन जब आप किसी और के साथ होते हैं तो आप उसके लेवल पे बात कर रहे होते हैं। ठीक है? तो जब आपको वो कहीं और देखते हैं या कहीं और किसी और के साथ आपको देखती हैं, तो आपकी जो क्या कहेंगे, आपका जो ज़हीन होने को क्या कहेंगे, आपकी जो ज़हानत लोगों के साथ होती है ना, कि वो हैरान हो जाते हैं या हो जाती हैं कि इतना ज़हीन इंसान है और मेरे साथ किस कदर की बेवकूफ़ाना बातें कर रही होती है ये या ये कर रहा होता है। तो आपके साथ वो बिल्कुल डिफरेंट है, दुनिया के साथ वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये बात भी आपके पार्टनर को अलग लगती है और वो आपको बताना चाहते हैं कि आप उनके साथ भी थोड़े सीरियस होके और थोड़े अक्लमंदाना किस्म की गुफ्तगू किया करें, आप उनको बेवकूफ़ ना समझें। वो आपके ही लेवल के हैं, आप दोनों एक-दूसरे के साथ जैसे हैं, वैसे दुनिया में आप लोगों के साथ नहीं हैं, ओके? आप लोगों का रिलेशन बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन जब वो आपको देखते हैं कि आप इतनी संजीदा बातें भी कर सकते हैं, तो फिर उनको ये होता है कि ये मेरे साथ क्यों नहीं करती या मेरे साथ इतना सीरियस टॉक क्यों नहीं करती, जैसे ये बाहर लोगों के साथ कर रहा है या कर रही है, ओके? 5 of cup, ace of swords, temperance, 8 of wands और 2 of swords। आपकी बहुत ज़्यादा सच बोलने की आदत, क्लैरिटी के साथ बात करने की आदत, बैलेंस पर्सनैलिटी और मूव ऑन करने की आदत जो है ना, इससे आपके पार्टनर बहुत परेशान भी रहते हैं। उनको अफ़सोस भी होता है इस चीज़ पे कि इधर लड़ाई हुई, उधर आप रिलेशनशिप ख़त्म करने को तैयार हैं। यानी कि पहली फुर्सत में जो आप काम करेंगे वो इस रिलेशनशिप से ख़त्म करके आगे बढ़ जाना। आप हर हाल में बैलेंस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कोई भी जो आपके दिमाग को बात ज़्यादा लग जाए, वहाँ आप ठहरने को तैयार नहीं होते। तो ये बात भी आपके पार्टनर को जो है वो बहुत बुरी लगती है कि आप किसी भी सिचुएशन में अगर लड़ाई हो गई तो मनाने के बजाय आप ये कहते हैं चलो मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, निकलो इस सिचुएशन से, इस ताल्लुक को ही ख़त्म कर दो। हो सकता है कि आप बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो और ये बात आपके पार्टनर को बहुत बुरी लगती है कि आप क्रॉस रोड पे रहना किसी भी सूरत हाल में पसंद नहीं करते। ये 3 बातें ही बहुत हैं। अगली रीडिंग में मैं आप लोगों की मज़ीद बुराइयाँ बता दूँगी। दिल पे मत लीजिएगा, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है इसमें से कोई एक बात आप लोगों के लिए हो सकता है तीनों ही बातें आप लोगों के लिए हों। और ये लव ऑरिकल्स के कार्ड जो हैं वो इस कदर के, उन्होंने कहा कि इतनी जो है वो आपने बातें खिलाफ कर दी कि झगड़ा मज़ीद ना बढ़ जाए, तो लव ऑरिकल से मैं ले लेती हूँ। आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही डोज़ काफ़ी है, ठीक है? देखते हैं आगे लव ऑरिकल से क्या आ रहा है। हीलिंग फैमिली इशू, देखा? आप लोगों के फैमिली इश्यूज़ हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में बचपन के कोई ऐसे हालात रहे हों और आप लोगों को एक-दूसरे को माफ़ करने की अशद ज़रूरत है, आपको उनको और उनको आपसे, ठीक है? आपके पार्टनर जो हैं वो दिल में बहुत सारा जो है आपके लिए क्या कहूँगी, नाराज़गी लेके बैठे हुए हैं। वो नाराज़गी वो इस बात से नहीं बोल रहे कि कहीं आप ब्रेकअप ना कर दें, क्योंकि आपने उनको इतना अच्छा डराया हुआ है कि इधर तुम कुछ कहो, उधर मैं तुम्हें छोड़ूँ। बाज़ लोगों की ऐसी आदत होती है कि इधर तुम कुछ कहो, उधर मैं तुम्हें छोड़ूँ। छोड़ने के लिए आप हर वक़्त तैयार हैं, तो बेचारे या बेचारे डर के मारे आपको कोई बात नहीं बता रहे कि क्या-क्या उनको बातें बुरी लग रही हैं। तो पहले तो आप सबसे पहले ये काम करें कि आप उनका डर ख़त्म कर दें कि आप कहीं नहीं जा रहे। जो कोई बात भी है वो बोल सकते हैं, आपसे सुन सकते हैं और एक दफ़ा आप उनको यकीन दिला दें कि आपकी बुराई सुनने के बाद भी आप टिके रहेंगे। ठीक है? एक दफ़ा सुन लें अपनी बुराई आप, तो उनका दिल हल्का हो जाए, हो सकता है रिलेशनशिप बहुत बेहतर हो जाए। न्यू लव आ रहा है आप दोनों की ज़िंदगी में। हो सकता है कि जब ये सिचुएशन हैंडल हो जाए तो आपकी ज़िंदगी में एक नई मोहब्बत आ जाए। तो ये है आपकी रीडिंग कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, असल में अंदर में उनके के दिल में क्या पक रहा है। तो ये है वो खिचड़ी जो पक रही है। आई होप आपको ये खिचड़ी पसंद आई होगी। तो अगर ये पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग कर रही हूँ, अगर आपको वो प्राइवेट रीडिंग करानी है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मुझे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, ओके?
बाय।